की सेवा में आने वाला हो तो आप रोकने वाले कौन है? और नहीं आना तो आप पैदा नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं, आपकी सामर्थ्य नहीं, चाहे जितने बलशाली हो। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आप ऐसा उल्टा व्रत कैसे ले सकते हैं? महाराज श्री पत्नी की रुचि बिल्कुल नहीं है, पत्नी की संतान। तो देखो, हम बच्चा यही कहना चाहते हैं, अपनी रुचि को भगवान की रुचि में मिला देने से हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाता है। अगर हमारे को संतान उत्पन्न का योग है तो आओ प्रभु, हम स्वागत करते हैं, जिस रूप में आओगे, चाहे हमको कष्ट देना, चाहे हमको दुख देना या सुख देना, हम आप अपने कर्म से ही तो आओगे हमारे लिए, हम स्वागत करते हैं। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, नहीं होगा, होगा ही नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। तो हमें लगता है भगवान पर इस विधान को छोड़ देना चाहिए, अपना संकल्प क्यों लेना चाहिए? कै साल हुए ब्याह हुए? 2 साल हो गए महाराज। अभी बच्चे हो, चुप रहो, अभी जैसे चल रहे हो वैसे चलो, जैसा भगवान का विधान हो वैसा हो, अपनी तरफ से संकल्प विकल्प मत करो। ये अभी मरकट वैराग्य में एकदम नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया है, क्यों बनाया है? वो भी भगवत प्राप्ति के लिए तो बनाया है। अगर कोई लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, आप उसको जैसे आपके माता पिता ने किया उतना योग्य करके, और फिर खूब भजन कीजिए, कोई परेशानी नहीं। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, ऐसे आ जाएगा क्या? कितने ऐसे संसार में हैं जो स्वस्थ हैं, दोनों पति पत्नी, लेकिन संतान का योग नहीं है तो संतानें नहीं। अगर तुम्हारे योग नहीं है तो तुम मनाओ तो नहीं होगा, अगर योग है तो फिर रोकना नहीं चाहिए, फिर भगवान की जैसी रुचि हो ऐसा कर लेना चाहिए। भगवान पता नहीं कौन, जो तुम भजन करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो भी तो हो सकता है ऐसा संतान। आप मान लो भजन करने वाले बच्चे हो दोनों, और अगर भजन के बल से कोई ऐसा पुत्र हो जाए, अब अपने लोग भी तो किसी माता पिता से पैदा हुए हैं, नहीं? तो वो धन्य है माता पिता, वो कुल धन्य जिसमें भगवान का लाडला कोई भक्त पैदा हो जाए। तो आप ऐसा कैसे रोक सकते हैं? मान लो कोई देशभक्त आ जाए, कोई भगवान का भक्त आ जाए, तो अपना जीवन सार्थक हो गया। तो दोनों पक्ष में रहिए, नहीं हो तो जय जय, और हो जाए तो जय जय, ऐसे भाव से रहिए, मतलब हमारी सलाह है। महाराज श्री आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। हाँ, नहीं बच्चा, इसमें क्या होता है, भगवान का विधान देखा जाता है ना। अगर भगवान के विधान में हम विपरीत चलेंगे तो फिर हम भगवान के भक्त कैसे हैं? श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, हम अपने प्रभु के अनुकूल चलें। प्रभु को अगर संतान देनी है तो पता नहीं कैसी तेजस्वी, तो भगवान भगवाना चाहते तो हम भोग लेते हैं। तो हम ऐसे रहें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, नहीं होता तो राधे श्याम, होता है तो राधे श्याम, ऐसे भाव से। आशीष यादव जी। राधे राधे। गुरुदेव, अध्यात्म मार्ग में चलते हुए वैभव की इच्छा रखना उचित है? भगवत सेवा के लिए वैसे तो इच्छा नहीं करनी चाहिए कोई भी, पर अगर करे तो माता पिता, परिवार और भगवत सेवा के लिए जो हमें आवश्यकता है वो हम प्रभु से मांग सकते हैं। भगवान ने अर्थार्थी भक्त भी कहा है, आर्त को भी भक्त कहा है, जिज्ञासु को भी भक्त कहा है, और ज्ञानी को भी कहा। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास धन होता तो हम अपने माता पिता की सेवा करते, अपने ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पोशाक पहनाते, अतिथि सेवा करते, पर आज हमारे पास है नहीं और हमारे अंदर चाहत है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये यद्यपि ये विशुद्ध भक्तों में नहीं है, पर भक्त है। आप ये नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है, पर विशुद्ध भक्तों में नहीं, विशुद्ध भक्ति में नहीं, भगवान से भी मांगने की नहीं। आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर ये विशुद्ध भक्ति, मतलब जो भक्ति की सीमा में आ चुका है, वो उसका हृदय सा क्यों मांगू? आप सर्वज्ञ हो, जानते हो। अगर आप भूखे रखोगे तो जय बोलूंगा, आप छका के रखोगे तो जय बोलूंगा, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, आपकी जय हम बोलेंगे, आपसे नहीं चाहेंगे, आपसे भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे, आपसे नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। ये विशुद्ध भक्त होता है। लेकिन अभी जब तक समर्पण नहीं हुआ, शरणागति नहीं हुई पूर्ण, तब तक तो हमें जो आवश्यकता है अपने प्रभु से मांगे, और ना दे तो उन पर नाराज ना हो। क्योंकि जैसे मरीज है, कुपथ्य मांगे डॉक्टर से और वो नहीं दे रहा है, तो उसमें मरीज का हित है। ऐसे हम मांग रहे हैं कि हमको संपत्ति दे दो, तो कोई है ऐसा अहित, इसलिए भगवान ने नहीं देता। अगर भगवान जानते कि हित होगा तो दे देते। भगवान अपने भक्त को वही करेंगे जिससे मंगल होगा। तो हम अर्थ मांगे, हम अपनी कामना रखें, पर अगर वो ना दे तो उनसे नाराज ना हो, अश्रद्धा न कर ले,
कि यार भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया जब हमने मांगा। जरूर कोई तुम्हारा अमंगल होने वाला था, हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम बहुत विचार करेंगे कि भला इसमें क्या अमंगल था, पर हो सकता था मंगल। बहुत सावधानी पूर्वक भगवान से मांगे, जो मांगे। अगर वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, पर मांगे भी तो ये बात मांग कर उनके ऊपर छूट दे दे कि जिससे हमारा हित हो, हमारा मंगल हो। जैसे नारद जी ब्याह मांगा भगवान से कि हमारा ब्याह करवा दो, हमें सुंदर रूप दे दो, पर एक बात कह दी, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा, ये विधि होई